नमस्कार, मेरा नाम है कौशल गोस्वामी और मैं छत्तीसगढ़ से हूं और मुझे मेरे छत्तीसगढ़िया होने पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है। आप सोच रहे होंगे कि जब मुझे अपने छत्तीसगढ़िया होने पर इतना ज़्यादा गर्व है तो मैं अपने वीडियोज़ को छत्तीसगढ़ी में क्यों नहीं बनाता हूं। दरअसल में मेरा उद्देश्य है कि मैं छत्तीसगढ़ियों के अलावा जो अन्य राज्य के व्यक्ति हैं, जो अन्य भाषा बोली को बोलने वाले व्यक्ति हैं, उनको मैं बता सकूं कि हमारा राज्य छत्तीसगढ़ कितना संपन्न है और समृद्ध है। इसलिए मैं अपने सभी वीडियोस को हिंदी में बनाता हूं। बहरहाल, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं या फिर आपको छत्तीसगढ़ पसंद है तो आपको छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य ज्ञान, जो बेसिक जानकारी है, वो पता होनी ही चाहिए। इसलिए हम आज से हमारे इस चैनल में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और जिलावार ज्ञान को लेकर के एक सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें हम आपको छत्तीसगढ़ के जितना भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, सामान्य जानकारी है, वो आपको प्रदान करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको जिलावार जानकारी भी उपलब्ध कराने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज का यह पहला एपिसोड है जिसमें हम आपको छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद 30 से 40 ऐसे एपिसोड आएंगे जो पर्टिकुलर अलग अलग जिलों पर आधारित होगा और उन एपिसोड में हम आपको जिला के अनुसार से जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम आज के हमारे इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उती के बेरा संग रेंगे पाँव पाँव, मीठ मैना कस बोली भाखा गूंजे गाँव गाँव। रूख राई के छाँ चिरई चुरगुन के ठाँ, तरिया नंदिया तिर गाँव गोतियारी ओ मोर छत्तीसगढ़ मगतारी। छत्तीसगढ़ भारत का एक समृद्ध एवं संपन्न राज्य है, जिसका गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है। पहले यह राज्य मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत था। डॉक्टर हीरालाल के मतानुसार छत्तीसगढ़ चेदीसगढ़ का अपभ्रंश हो सकता है। कहते हैं किसी समय इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, किंतु गढ़ों की संख्या में वृद्धि हो जाने पर भी नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे महतारी मतलब माँ का दर्जा दिया गया है। भारत में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिसका नाम विशेष कारणों से बदला गया है। एक तो मगध, जो बौद्ध विहारों के अधिकता के कारण बिहार बन गया, और दूसरा दक्षिण कौशल, जो छत्तीसगढ़ों को अपने में समाहित करने के कारण छत्तीसगढ़ बन गया। किंतु ये दोनों ही क्षेत्र अत्यंत प्राचीन काल से भारत को गौरवान्वित करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ तो वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन तथा उनके भग्नावशेष इंगित करते हैं कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियों का विभिन्न कालों में प्रभाव रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य एक संसाधन संपन्न राज्य है। यह राज्य कई समय से देश के लिए बिजली एवं इस्पात का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ एवं देश के कुल स्टील उत्पादन का 15% का योगदान छत्तीसगढ़ का है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी की। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। इसकी राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या सन 2011 की जनगणना के अनुसार 2,55,45,198 थी। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। जिलों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं। छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा छत्तीसगढ़ी एवं हिंदी है। वर्तमान राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके जी हैं एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। हाई कोर्ट बिलासपुर में है एवं मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रा मेनन जी हैं। विधानसभा में कुल सीटों की बात करें तो 90 हैं। लोकसभा में 11 एवं राज्यसभा में 5 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ कुल 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार हैं। राजकीय पशु वन भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय फूल गेंदा फूल, राजकीय वृक्ष साल आदि प्रतीक चिन्ह हैं। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। छत्तीसगढ़ प्राचीन काल के दक्षिण कोसल का एक हिस्सा है और इसका इतिहास पौराणिक काल तक पीछे की ओर चला जाता है। पौराणिक काल का कोसल प्रदेश कालांतर में उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल नाम से 2 भागों में विभक्त हो जाता है।
इसी का दक्षिण कोसल वर्तमान छत्तीसगढ़ कहलाता है। इस क्षेत्र की महानदी, जिसका नाम उस काल में चित्रोत्पल्ला था, का मत्स्य पुराण, महाभारत के भीष्म पर्व तथा ब्रह्म पुराण के भारतवर्ष वर्णन प्रकरण में उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण में भी छत्तीसगढ़ के बीहड़ वनों तथा महानदी का स्पष्ट विवरण है। छत्तीसगढ़ स्थित सिहावा पर्वत के आश्रम में निवास करने वाले श्रृंगी ऋषि ने ही अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था, जिसमें कि तीनों भाइयों सहित भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार हुआ। राम के काल में यहाँ के वनों में ऋषि मुनि तपस्वी आश्रम बनाकर निवास करते थे और अपने वनवास की अवधि में राम यहाँ आए थे। ये तो था छत्तीसगढ़ का पौराणिक इतिहास। अब चलते हैं प्राचीन इतिहास की तरफ। प्राग ऐतिहासिक काल से शुरुआत करें तो छत्तीसगढ़ के विहड़ वनों में आदि मानव के होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से प्रमुख हैं रायगढ़ का कबरा एवं सिंघनपुर की पहाड़ियां, जिसमें आदि मानव द्वारा बनाए हुए शैलाश्रय एवं शैल चित्र विद्यमान है। जब मानव सभ्यता उन्नत हो गई थी, तब छत्तीसगढ़ की बात करें तब सन 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग के यात्रा विवरण में छत्तीसगढ़ का नाम उल्लेख है। उनकी यात्रा विवरण में लिखा है कि दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संस्थापक बोधिसत्व नागार्जुन का आश्रम सिरपुर में ही था। इस समय छत्तीसगढ़ पर सातवाहन वंश की एक शाखा का शासन काल था। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से प्रसिद्ध इस प्रदेश में मौर्यों, सातवाहनों, वकाटकों, गुप्तों, राजर्षि तुलिकुल, सरबपुड़ी वंशों, सोमवंशियों, नलवंशियों एवं कलचुरियों का शासन था। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन भी कई जगहों पर मौजूद था। क्षेत्रीय राजवंशों में प्रमुख थे बस्तर के नल और नागवंश, कांकेर के सोमवंशी और कवर्धा के फड़ी नागवंशी। बिलासपुर जिले के पास स्थित कवर्धा रियासत में चौरा नाम का एक मंदिर है, जिसे मंडवा महल भी कहा जाता है। इस मंदिर में सन 1339 ईस्वी का एक शिलालेख है, जिसमें नागवंश के राजाओं की वंशावली दी गई है, जिसे नागवंश के राजा रामचंद्र ने शिलालेख में खुदवाया था और इस वंश के प्रथम राजा अहिराज कहे जाते हैं। भौरम देव के क्षेत्र पर इस नागवंश का राजत्व 14वीं सदी तक कायम रहा। अब आगे जानते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना के बारे में। छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग है। उत्तर पूर्व में उड़ीसा और झारखंड, दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य स्थित है। यह प्रदेश ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ घने जंगलों वाला राज्य है। यहाँ साल, सागौन, साजा, बीजा और बांस के वृक्षों की अधिकता है। यहाँ सबसे ज्यादा मिश्रित वन पाया जाता है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44% है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बीच में महानदी और उसकी सहायक नदियां एक विशाल और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, जो लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा और 322 किलोमीटर लंबा है। यह मैदान समुद्र तल से करीब 300 मीटर ऊंचा है। इस मैदान के पश्चिम में महानदी तथा शिवनाथ नदी का दोआब है। इस मैदानी क्षेत्र के भीतर है रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले के दक्षिणी भाग। धान की भरपूर पैदावार के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र के उत्तर में है मैकल पर्वत श्रृंखला। सरगुजा की उच्चतम भूमि ईशान कोण में है। पूर्व में उड़ीसा की छोटी बड़ी पहाड़ियां और अग्नेय में सिहावा के पर्वत श्रृंग हैं। दक्षिण में बस्तर भी गिरिमालाओं से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के 3 प्राकृतिक खंड हैं। उत्तर में सतपुड़ा, मध्य में महानदी और उसकी सहायक नदियों का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण में बस्तर का पठार। राज्य की प्रमुख नदियां हैं महानदी, शिवनाथ, खारून, सोंडूर, अरपा, पैरी तथा इंद्रावती नदी। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के लोकगीत और लोक नृत्य के बारे में। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में गीत एवं नृत्य का बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ के लोक गीतों में विविधता है। गीत आकार में अमूमन छोटे एवं आसानी से गाए जाए ऐसे बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख और लोकप्रिय गीतों में से कुछ हैं भोजली, पंडवानी, जस गीत, भरथरी लोक गाथा, बांस गीत, गौरा गौरी गीत, सुआ गीत, देवार गीत, कर्मा, ददरिया, डंडा, फाग, चनौनी, राउत गीत और पंथी गीत। इनमें से सुआ, कर्मा, डंडा व पंथी गीत नाच के साथ गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो यह प्रदेश वनों से घिरा हुआ एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है, जिसमें आपको प्राकृतिक स्थल जैसे कि नदी, झरना, पहाड़ आदि के साथ साथ पौराणिक धर्म स्थल भी देखने को मिल जाएंगे।
तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का हमारा जो ये एपिसोड है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान को लेकर के आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो आपको नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, यार, परिवार, मित्र, सखा, बंधु को भी छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य जानकारी जरूर पता होना चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को उन तक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारे इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।